Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Cantab Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Cantab Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. Dear students, today we are going to start a new chapter and this is very interesting chapter and the name of this chapter is Kinds and Uses of Natural Resources. Kinds and Uses. I mean natural resources के कौन कौन से types हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, और specifically we will talk about Pakistan. But before that I need your response to tell me that which chapters have we studied before. हमने इससे पहले कौन से चैप्टर पढ़े थे शाबाश? Do you remember? Okay, just have a glance on that. We studied about habitat and then we studied about changes in living things and then we studied about the blessings of Allah, the sun. Today we are going to study about kinds and uses of natural resources. Allah रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है पाकिस्तान को, और फिर अगले क्लास में अगला चैप्टर जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम इसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं. अब मेरे प्यारे बच्चों, ये मुझे बताओ कि नेचुरल रिसोर्सेज आप किसको कहते हैं? ओके, फॉर दैट लेट्स हैव read on the SLOs of this chapter. Number 1, after studying this unit, the students will be able to define the term natural resources, human resources and capital resources. So you remember that you will learn how to define these 3 terminologies: natural resources, human resources and then capital resources. तो ये पहले से आप ज़हन में रखें. उसके बाद identify natural resources: plants, animals, water, air, land, forests and soil. And then human resources में farmers, builders and painters. We are having a lot others, like we are having doctors, we are having engineers, teachers, लेकिन इस चैप्टर में हम farmers, builders और painters के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद define the term goods and services, buyers and sellers. ये भी हम गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, और बायर्स और सेलर्स को भी डिस्कस करेंगे. आइडेंटिफाई हाउ अ गुड और सर्विस इज मेड अवेलेबल. हम किस तरह अपनी सर्विसेज को, अपनी चीज़ों को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर सकते हैं. इसके ऊपर हम मतलब ये कि पैसा कमा सकते हैं, पाकिस्तान को एक प्रॉस्परस कंट्री कैसे हम बना सकते हैं. डिफाइन द मेन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर लोकल एरियाज. हमारे आपके लोकल एरिया में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज लोग प्रेजेंट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट आप किस चीज का बनते हैं, किस तरह बनता है. रिकॉग्नाइज द नीड एंड इंटरडिपेंडेंस as not all goods and services are available in their area. जरूरी नहीं कि आपकी जहां पे रहते हैं तो वहां पे सारी चीजें हो. कुछ चीजें आपको, जिस तरह हम वी आर हैविंग 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, कुछ चीजें सिंध में बनती है, पंजाब में आती है, पंजाब में बनती है, केपी में आती है, केपी से कुछ चीजें पंजाब में आती हैं, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बलूचिस्तान में बनती हैं, पाई जाती हैं, वो पंजाब आती हैं, और पंजाब से जाके बलूचिस्तान जाती हैं, और बलूचिस्तान से जाके वो केपी आती हैं, और केपी से जाके सिंध जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस. वी विल एंजॉय दिस. एंड स्कार्सिटी हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज स्कार्सिटी? अल्लाह अलमाइटी मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कैलेमिटीज. Recognize that people make economic choices
and because goods and services are limited, किस तरीके से हम choices को बनाते हैं, choices करते हैं. So for that I'm going towards natural resources. किसको कहते हैं? All the naturally occurring materials in a country are called natural resources. पाकिस्तान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे प्यारे बच्चों, और अटेंशन सीकिंग है. पाकिस्तान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत दिए. हाँ, हम शायद इन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, एंड वी विल. जब आप लोग आओगे सामने, जब आप लोग बड़े हो जाओगे, यू आर स्टडीइंग इन क्लास 3, व्हेन यू पीपल बिकम साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, टीचर्स, सो आप लोगों ने, हमने मिलके इस कंट्री को खूबसूरत मुल्क बनाना है. इट हैज रिच सॉइल, माउंटेन्स, रिवर्स, कैनाल्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स इन पाकिस्तान. अब कुछ रैंकिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किन किन चीजों में पाकिस्तान वर्ल्ड में अच्छी पोजीशन पर है. पाकिस्तान इज रैंक्ड 8 वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट. फार्म आउटपुट में पाकिस्तान 8वें नंबर पे है. कौन सी चीजों में कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई किया हुआ है? जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दैट. सी दिस वन, नंबर 1, सबसे पहले सेकंड लार्जेस्ट घी प्रोड्यूसिंग कंट्री. यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई घी बनाता है तो हम दूसरे नंबर पे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ घी. And now moving towards the next one, we are the third producing, large producing chickpeas. चिकपीस को सेकंड नंबर जो पाकिस्तान का है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला, बनाने वाला, और पूरी दुनिया को हम सप्लाई करते हैं. बाकी कंट्रीज को देखते हैं और फॉरेन एक्सचेंज उसके ऊपर पाकिस्तान कमाता है. थर्ड वन है फोर्थ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, मैंगोज एंड राइस. आपको पता है कि पाकिस्तान में इतना कॉटन प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान में. ये आपको सारी चीजें एग्रीकल्चर बेस है, एग्रीकल्चर से हमने ये चीजें हम कमाते हैं और पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं. और इसमें क्या क्या है? इसमें कॉटन है, मैंगोज है और राइस है. यू सी दिस, यानी कॉटन, मैंगोज एंड राइस, ये पाकिस्तान इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि बाकी मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है. तो आपको ये पता होना चाहिए, बिंग पाकिस्तानी सिटीजन, प्राउड पाकिस्तानी सिटीजन्स, कि हम क्या क्या दुनिया से ज्यादा बनाते हैं जो हम और कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं. और उसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, डेट पाम एंड शुगर केन. ये 3 चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं. दिस इज, लुक एट दिस. चूंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है तो ज्यादा दूध यहां हम प्रोड्यूस करते हैं, डेट्स प्रोड्यूस करते हैं और शुगर केन, गन्ना प्रोड्यूस करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान इतनी ज्यादा बनाता है कि हम खुद भी खाते हैं और हम और मुल्कों को देते हैं. और जो चीजें पाकिस्तान में नहीं बनाई जाती, चूंकि इंटरडिपेंडेंस हम पढ़ेंगे, दैट विल बी ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चीजें हम और दुनिया को देते हैं और दुनिया से हम मशीनरीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल, लैपटॉप, फोन्स, वो सारी चीजें, गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से. उसके बाद क्या है, नंबर 5 में सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्रिकॉट, ऑरेंजेस एंड व्हीट. यानी एप्रिकॉट, लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, apricot, you see the beautiful apricot, mashallah, alhamdulillah, subhanallah, Pakistan has been blessed के. और उसके बाद ऑरेंजेस, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऑरेंजेस मशहूर है. और उसके बाद वीट, सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फूड वीट है, जो पाकिस्तान माला माल है. अल्लाह पाकिस्तान को और तरक्की दे, हम सब मिलके इसके लिए धन लगाएंगे. और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ऑनियन इज ऑल्सो वंडरफुल वेजिटेबल, इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं. और ये पाकिस्तान 7th लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में. जितने लोग ज्यादा बनाते हैं तो 7th नंबर पे भी पाकिस्तान है. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इतनी सारी चीजें देख ली जिसमें पाकिस्तान टॉप 10 में कहां पे है,
टॉप 10 में रैंक कर रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि हम आप मिलके आप लोग बड़े हो जाएं और आप लोग के जज्बे के साथ पाकिस्तानी बने और हम इस मुल्क को और प्रॉस्परस कंट्री बनाएं। करेंगे इंशाल्लाह। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ द टाइम ऑफ होमवर्क। प्याज के ऊपर मैं आप लोगों का होमवर्क, चले मैं वीट पे लिखता हूं क्योंकि वो शायद नजर नहीं आ रहा सही। तो वीट के ऊपर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। विल यू बी डूइंग इट इंशाल्लाह? ओके, आप लोग वर्कबुक उठाएं और समर पैक उठाएं और जल्दी जल्दी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लें ताकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप तैयार रहें और आप खुश रहें, जीते रहें, चमकते रहें। अल्लाह हाफिज।